19 वर्षीय आरव सामान्य लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। पिता बचपन में गुजर गए थे, माँ ही सब कुछ थीं। क्लास में बहुत कम बोलता, कॉलेज में भीड़ देखकर दूर निकल जाता। उसके कुछ सपने थे, एक अच्छी नौकरी, एक सरल सी जिंदगी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरा खालीपन था जिसे वो किसी से कहता नहीं था। शाम को वो अपने कमरे में अकेला बैठता और एक सोशल वेबसाइट पर लोगों से बातें कर लेता। उसी वेबसाइट पर एक दिन उसे एक नोटिफिकेशन मिला, समवन व्यूड योर प्रोफाइल। नाम था रिया शर्मा। आरव ने प्रोफाइल खोली। तस्वीरें देखकर उसका दिल धड़क गया। सुरमई आंखें, लंबे बाल, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, कुछ ऐसा जिसे कोई भी लड़का सपना समझे। उस रात उसे एक मैसेज आया, हाय, तुम काफी इंटरेस्टिंग लगते हो। आरव ने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन रिया के मैसेज सच लग रहे थे, धीमे, प्यारे, ध्यान से भरे हुए। आरव अब पहली बार किसी से खुलकर बात कर रहा था। धीरे धीरे वो उसके दिल में उतर गई। भाग 2। धीमे धीमे शुरू हुआ अंधेरा। 2 हफ्तों में ही रिया और आरव की चैट लंबी होने लगी। रिया हमेशा रात को 11 बजे के बाद ही ऑनलाइन होती थी। वो कहती, दिन में मेरे घर वाले रहते हैं, रात को आसानी से बात हो पाती है। ये बात आरव को अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद सच हो। एक रात रिया ने एक फोटो भेजी, लेकिन फोटो में उसका चेहरा हल्का सा धुंधला था। जब आरव ने पूछा, रिया ने कहा, कैमरा पुराना है, कभी साफ नहीं आता। कुछ बातें मैच नहीं कर रही थी, लेकिन प्रेम में पड़े लोग पैटर्न नहीं देखते, बस भावनाओं पर भरोसा करते हैं। भाग 3। रिया का पहला टेस्ट। एक रात रिया ने लिखा, आरव, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज 5000 भेज दो। मुझे बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं समझा नहीं सकती, बस भरोसा करो। आरव तनाव में पड़ गया। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उसने अपना पुराना मोबाइल बेचकर पैसे भेज दिए। रिया ने सिर्फ थैंक्स लिखा, बस। उसके बाद 24 घंटे तक एक भी मैसेज नहीं। आरव की बेचैनी बढ़ी, लेकिन उसके प्यार ने उसके संदेह को दबा दिया। भाग 4। अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पैसे भेजने के 1 हफ्ते बाद आरव के फोन में अजीब चीजें होने लगीं। बार बार अननोन कॉल्स। कॉल उठाते ही चुप्पी, किसी के सांस लेने की आवाज। रात में अजीब मैसेज, यू कांट रन फ्रॉम हर, वी आर वॉचिंग यू, स्टॉप सर्चिंग। लेकिन सबसे डरावनी बात ये कि एक रात उसके ईमेल पर एक लोकेशन लिंक आया, जो उसी समय उसकी लोकेशन दिखा रहा था, यानी कोई उसे लाइव ट्रैक कर रहा था। आरव के हाथ कांपने लगे। ये साधारण प्यार वाला मामला नहीं था, कुछ बहुत गलत हो रहा था। भाग 5। रिया का असली चेहरा, पहला संकेत। एक दिन आरव ने रिया से वीडियो कॉल पर आने को कहा। रिया ने तुरंत कॉल काट दी। फिर कुछ मिनट बाद मैसेज आया, वीडियो कॉल, तुम मुझ पर शक करते हो? आरव ने डर के मारे माफी मांग ली, लेकिन उसी रात उसी वेबसाइट पर रिया के प्रोफाइल अचानक गायब हो गई। आरव चौंक गया। उसने दूसरी आईडी बनाकर सर्च किया। वो प्रोफाइल कई देशों में कई नामों से मौजूद थी, कहीं रिया शर्मा, कहीं एना लोपेज, कहीं सोफिया, कहीं नेहा। सभी प्रोफाइल्स में वही तस्वीरें, वही पोस्ट, वही बायोलाइन। आरव को लगा उसका दिमाग घूम गया है। वो पसीने पसीने हो गया। उसने समझ लिया कि वो किसी साइबर जाल में फंस चुका है। भाग 6। असली खलनायक का प्रवेश। दूसरे दिन ही एक अजनबी आदमी का मैसेज आया, रिया टोल्ड मी एवरीथिंग। एक फोटो भेजी। फोटो में आरव का चेहरा, जिसे उसने किसी चैट में भेजा था, और उसके नीचे लिखा था, पे ₹30,000 और वी रिलीज एवरीथिंग टू योर फैमिली एंड कॉलेज। आरव को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसे लगा दुनिया थम गई है। और सबसे डरावना पल वो था जब उसी आदमी ने लिखा, हम तुम्हारे घर के सामने रोड के सीसीटीवी में देख रहे हैं। काले कपड़े पहने हो और एक हाथ में पानी की बोतल है, सही? ये बिल्कुल सच था। आरव के हाथ से फोन गिर गया। कोई उसे लाइव देख रहा था। भाग 7। मयंक का शक। कुछ दिनों तक आरव बिल्कुल टूट चुका था। माँ उसकी हालत देखकर परेशान होने लगी। वो किसी से बात नहीं करता, कॉलेज जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन मयंक उसके कमरे में आया। जैसे ही उसने आरव का फोन देखा, सारे मैसेजेस पढ़े और उसका चेहरा सख्त हो गया। भाई, ये सिर्फ फेक अकाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन एक बात अजीब है। आरव ने डरी हुई आंखों से पूछा, क्या? मयंक ने धीमे से कहा, भाई, इनके पास सीसीटीवी का एक्सेस कैसे आया? और वो भी तुम्हारे घर का? आरव के अंदर से जैसे कोई आवाज आई, किसी करीबी ने मदद की है। कौन? क्यों? कैसे? ये रहस्य अब और गहरा हो गया। भाग 8। बड़ा खुलासा। रिया कोई नहीं, कुछ और थी।
मयंक ने सारी चैट्स, आईपी एड्रेसेस, फोटोज एक साइबर एक्सपर्ट को भेजे। दूसरे दिन ही रिपोर्ट आई, जिसे पढ़कर दोनों की रूह कांप गई। 1. रिया की चैट 4 अलग अलग देशों से लॉगिन हुई थी। 2. हर बार अलग नेटवर्क इस्तेमाल हुआ था। और सबसे डरावना, लोकेशन एक्सेस आरव के घर के वाईफाई से इनेबल किया गया था। आरव चिल्लाया, मेरे वाईफाई से कैसे? मयंक धीरे से बोला, भाई, किसी ने तुम्हारे घर के राउटर को हैक किया है। और तभी दरवाजे पे किसी के कदमों की आवाज आई। माँ थी। उसकी आंखें लाल थीं, वो कांप रही थी। धीमे से बोली, आरव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। भाग 9, अंतिम सच, सबसे बड़ा झटका। माँ ने रोते हुए कहा, कुछ महीनों पहले किसी ने मेरे फोन पर कॉल किया था। कह रहे थे कि तुम्हारा डेटा लीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं और मुझे एक लिंक भेजा जिसे मैंने खोल दिया। आरव को लगा उसका दिल रुक गया है। मयंक चौंक गया। माँ आगे बोली, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करके वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे और मैंने गलत भरोसा कर लिया। सारा राज साफ हो चुका था। हैकर्स ने माँ को डरा डरा कर घर का वाईफाई, फोन और लोकेशन एक्सेस हासिल कर लिया था। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया सच में बर्बाद हो चुकी थी। रिया कोई लड़की नहीं, एक गैंग नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल नेटवर्क था। भाग 10, अंतिम टकराव। मयंक ने तुरंत साइबर क्राइम सेल को सब बताया। सिस्टम में ट्रेस किया गया, अपराधी नेपाल से लॉगिन कर रहा था। कुछ ही दिनों में इंटरपोल और भारतीय साइबर क्राइम यूनिट ने छापा मारा। उस गिरोह के 13 सदस्य गिरफ्तार हुए। उनसे जो डेटा मिला वो भयावह था। सैकड़ों लड़कों लड़कियों की निजी तस्वीरें, हजारों धमकी संदेश, लाखों रुपए का धोखा। और फाइल का नाम था रिया ऑपरेशन। भाग 11, नई शुरुआत, शांत पर चुभने वाला अंत। गिरोह पकड़ा गया, पर आरव का दिल अभी भी टूटा हुआ था। उसने सोशल वेबसाइट छोड़ दी, फोन तक बदल दिया और खुद को सुधारने में महीनों लगाए। एक दिन मयंक ने पूछा, भाई, डर लगता है क्या अब भी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर नहीं, अब समझ आ गया है कि इंटरनेट पर सबसे बड़ा जाल वही है जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ रहा है। वो चलने लगा, लेकिन उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। वो अब कमजोर नहीं था, वो अब किसी के जाल में नहीं फंसने वाला था।